आयान ने कभी भी अलौकिक चीजों पर विश्वास नहीं किया था। वह एक शहर का निवासी था और उसे शहरी जीवन के साधारण रूटीन में ही सुकून मिलता था। घंटियों की आवाज, सड़क पर दौड़ते लोग और रात के अंधेरे में सड़क के लाइटों का चमकना। उसे लगता था कि सब कुछ जितना दिखता है उतना ही सच होता है। लेकिन जिस रात वह टैक्सी का इंतजार कर रहा था, उसी रात उसकी दुनिया का मतलब बदलने वाला था। यह रात के 12 बजे का समय था। आयान ने एक अच्छे लेकिन खामोश से रेस्तरां में खाना खाया था। रेस्तरां लगभग खाली था, केवल कुछ टेबलों पर लोग थे। लेकिन आयान अपने काम और शहर की भाग दौड़ से थक चुका था। फोन बैटरी खत्म हो चुकी थी और मेट्रो भी अब बंद हो चुकी थी। उसने सोचा था कि उसे जल्द ही घर पहुंचना चाहिए। रात का समय था और शहर की सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। दूर दूर तक कोई टैक्सी या कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। उसने अपनी जैकेट को कसकर लपेट लिया और एक चिपचिपी सड़क लाइट के नीचे खड़ा हो गया। उसे उम्मीद थी कि कोई टैक्सी गुजरेगी। कुछ ही मिनटों में एक टैक्सी उसकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। यह टैक्सी सामान्य पीली नीली रंग की नहीं थी, बल्कि यह गहरे लाल रंग की थी, सामान्य से कुछ अलग, जैसे सूखा खून। उसका रंग उतना चमकदार नहीं था जितना डरावना था। टैक्सी की हेडलाइट्स झपकते हुए 2 बार जल उठीं, जैसे वह आयान को इशारा कर रही हो। आयान को पहले तो थोड़ा अजीब लगा, फिर भी उसने राहत की सांस ली और टैक्सी को रुकने का इशारा किया। टैक्सी अचानक से रुक गई और खिड़की एक अजीब सी खामोशी के साथ नीचे उतरी। अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर देख रहा था। उसकी त्वचा बहुत पीली और झुर्रियों से भरी हुई थी, जैसे समय ने उस पर पूरी तरह से दस्तक दे दी हो। उसकी आंखें बहुत बड़ी और चौड़ी थीं, लेकिन एक अजीब सी ठंडी और अनदेखी सी थीं। कहाँ जाना है? उसने एक खरखराती धीमी आवाज में पूछा, जो जैसे सीधे उसकी गले से निकल रही हो। आयान ने एक पल के लिए उसकी आंखों को देखा, लेकिन फिर डर को नजरअंदाज करते हुए उसने अपना पता बता दिया। वह टैक्सी के पिछवाड़े में बैठ गया और दरवाजे के बंद होने के साथ टैक्सी धीरे धीरे चलने लगी। उसकी सीटों का चमड़ा थोड़ा सख्त था और बहुत पुराना सा महसूस हो रहा था, जैसे किसी और जमाने का हो। गाड़ी की गति धीमी थी, लेकिन उसके अंदर कोई अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। कुछ ही मिनटों में आयान ने महसूस किया कि जो सड़क वह अब देख रहा था, वह कभी नहीं देखी थी। यह सड़कों का वह हिस्सा नहीं था जिस पर वह अक्सर चलता था। सड़क की बत्तियां पहले की तुलना में और ज्यादा झपकने लगीं और लाइट्स की परछाइयां सड़क के किनारे बहुत अजीब सी लहराती दिखने लगीं। इमारतें अब अपार्टमेंट्स या वाणिज्यिक इमारतों जैसी नहीं दिख रही थीं। वे अब खंडहरों जैसी दिखने लगी थीं। उनकी खिड़कियां काले गड्ढों की तरह अंधेरे में डूब चुकी थीं। ये कहां जा रहे हैं हम? आयान ने डरते हुए पूछा। ड्राइवर ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए गाड़ी की गति धीमी कर दी। उसकी आंखें अब और बड़ी हो चुकी थीं, लेकिन फिर भी वह सड़क पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। आयान ने बाहर देखा और अब वह समझने लगा कि वह कहीं और पहुंच चुका है। यह वह जगह नहीं थी जहां वह रह सकता था। क्या यह रास्ता सही है? आयान ने फिर से पूछा। इस बार उसकी आवाज में एक हल्का सा डर था, लेकिन ड्राइवर कुछ नहीं बोला। वह बस सड़क पर अपनी गाड़ी चला रहा था, जैसे आयान का सवाल उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता था। सड़क अब बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी। हर दिशा में घना अंधेरा था और अब कोई भी सूरत या जगह जानी पहचानी नहीं लग रही थी। आसपास के दृश्य धुंधले और विस्मयकारी थे, जैसे वह किसी दूसरे दुनिया में चला गया हो। आयान का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट फैलने लगी थी। उसने धीरे से खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन टैक्सी के दरवाजे अचानक से लॉक हो गए। उसे अचानक से महसूस हुआ कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसने घबराकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन ड्राइवर अब भी बस चुपचाप सड़क पर गाड़ी चला रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर अचानक गाड़ी एक झटका खाकर रुक गई। आयान का सिर खिड़की से टकराया। आंखें खोलीं तो उसने देखा वह एक सुनसान खेत में खड़ा था। चारों ओर कोई रास्ता नहीं था और हवा में एक सड़ी हुई गंध फैल रही थी। यह कोई सामान्य जगह नहीं थी, बल्कि किसी खौफनाक जगह की तरह लग रही थी। आयान ने घबराते हुए जल्दी से खिड़की से बाहर देखा।
वह समझ चुका था कि यह दुनिया कुछ और ही थी। वह जहां था वह जगह कभी किसी शहर में नहीं हो सकती थी। चारों ओर भूतियां खामोशी थीं और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर उसने देखा वह डरावनी आकृतियां जो पहले वह देख रहा था अब और भी पास आ गईं। वे लंबी गहरी परछाइयां थीं जिनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, केवल एक भयावह भूख। एक पल के लिए आयान की आंखों के सामने धुंधला दृश्य सा हो गया। वह उन परछाइयों के बारे में सोचते सोचते फिर से चौंक गया। वे आकृतियां अब उसे घेरने लगी थीं। उन्होंने अपनी लंबी गहरी उंगलियां बढ़ाईं और आयान के चारों ओर जकड़ लिया। तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगे, एक धीमी और खौफनाक आवाज आई। आयान की गर्दन में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। आयान ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दौड़ा वह देख सकता था कि चारों ओर और आकृतियां उसे घेर रही थीं। उन्हें हर दिशा से घेर लिया था। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। उसके पैरों में अब ताकत नहीं बची थी। यह एक भूतिया दुनिया थी जहां कोई बचाव नहीं था। वह कभी भी वापस नहीं लौट सकता था। ड्राइवर की खौफनाक मुस्कान उसकी आंखों के सामने थी। वह मुस्कान और डर कभी खत्म नहीं होने वाला था। अगली सुबह कुछ लोग एक टैक्सी को देखकर चौंक गए। यह टैक्सी गहरे लाल रंग की थी और उसकी हेडलाइट्स 2 बार झपकी थीं। फिर अचानक वह टैक्सी गायब हो गई। शहर में उसकी कोई पहचान नहीं थी। टैक्सी का रास्ता और रहस्य अब भी अनजाना था, लेकिन आयान को फिर कभी देखा नहीं गया। वह गायब हो चुका था और वह खौफनाक टैक्सी फिर कभी लौट कर नहीं आई। लेकिन क्या टैक्सी कभी खत्म होती है? शाम होते ही शहर की एक सुनसान गली में एक बार फिर वही गहरी लाल रंग की टैक्सी दिखाई दी। उसकी हेडलाइट्स 2 बार झपकी और फिर वह धीमे धीमे सड़कों पर रेंगने लगी। अंदर से वही बूढ़ा ड्राइवर अपनी शिकार की तलाश में था। उसकी आंखों में वही डरावनी चमक थी और उसका चेहरा अब और भी विकृत हो चुका था। वह टैक्सी अब तक अपनी अगली शिकार का इंतजार कर रही थी, किसी ऐसे इंसान की जो अनजाने में उसके साथ बैठ जाए। टैक्सी की घातक मुस्कान और ड्राइवर का खौफनाक चेहरा हमेशा उसी को ढूंढने में लगा रहता था, जो अंधेरे में खो जाए और उस टैक्सी में सवार हो जाए। और जब वह अगला शिकार अपनी मंजिल के रास्ते पर चलता है, टैक्सी फिर से रुक जाएगी और वही खौफनाक यात्रा फिर शुरू होगी।